कमाना खाना पेट पालना या हर जीव जंतु कर रहा है। कोई भोजन को एकत्रित कर रहा है तो कोई पैसा एकत्रित कर रहा है मानव में। तो ये चीज़ें हमारे जीवन का एक पहलू हैं। साथ साथ कुछ ऐसा भी काम करें जिससे अपने का उद्धार महसूस हो। जैसे लोग जाते हैं धार्मिक स्थलों पे, वहाँ पर दान पुण्य करके आते हैं। उच्चारण कर रहे हैं कि आप लोग किसी असहाय, निर्बल, किसी गरीब, लाचार, किसी पीड़ित व्यक्ति को मदद करके एक बार देखिए, शायद आपके अंदर का ईश्वर जाग जाएगा। आपको वो खुशी मिलेगी जो कभी नहीं मिली होगी। कभी आपके सहायता से कोई मुस्कुरा दे और उसके दुख में सुख बदल जाए तो आपको जो खुशी मिलेगी शायद ईश्वर का, कि इन मानव की सेवा की भांति सोचे। यह धरा, ये पृथ्वी किसी की नहीं है। लोग आएंगे चले जाएंगे, प्रकृति की देन है। याद करो उस समय की जब इस धरती पे डायनासोर का राज था। वह उनके आगे कोई भी जीव नहीं टिकता था। मानव को छोड़ो, मानव तो सभ्यता बाद में आई। हम लोग जो आज इस अवस्था में हैं ये तो बाद में आई। इसके पहले इस धरती पर राज करते थे बड़े बड़े विशालकाय प्राणी जिनका नाम था डायनासोर। डायनासोर विलुप्त हो गए, उनको मारने वाला कोई नहीं था। उनकी विलुप्तता का कारण प्रकृति थी। प्रकृति में कुछ ऐसे भूचाल आया कि डायनासोर को मरना ही था। तो उसी प्रकार यह मानव अपने आप को ये न समझे कि हम ही हैं जी इस धरती पे, इस धरा पे और कोई नहीं है। आज मानव एक है। दक्षिण अफ्रीका से मानव निकला, पूरी दुनिया में पहुंचा। कोई कहे कि हम केवल इसी देश के हैं तो ऐसा नहीं है। मानव सभ्यता दक्षिण अफ्रीका से मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप से मनुष्य का जन्म वहाँ से निकल कर यूरोप में पहुँचे, फिर यहाँ तक पहुँचे। मानव ने ही धर्म बनाया, मानव ने ही मंदिर बनाई, मानव ने मस्जिद बनाया, मानव ने तरह तरह की जातियाँ बनाई, मानव ने ही हर प्रकार का भेदभाव किया। और आज भेदभाव के कारण मानव का दुश्मन बना हुआ है। जिस प्रकार से एक जानवर दूसरे जानवर को नहीं देख पाता है, उसके क्षेत्र में अगर कोई चला जाए तो इंसानियत सिर्फ इतनी है, इंसान ये सब चीज़ समझता है। लेकिन आज स्वार्थ के लालच में इंसान को भूल गया है। इंसान को परख नहीं रहा है, बाकी समझ रहा है वो सब कुछ। अच्छाई और बुराई का ज्ञान उसके अंदर दोनों है। जानबूझकर कोई ऐसा काम मनुष्य ने किया है जिसे उसे उसका हृदय करता तो नहीं है, लेकिन मजबूरन उसे करना पड़ता है।